हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल प्रताप में। देखिए, आप सभी लोगों ने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला होगा, चाहे वो 2x2 मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 मैट्रिक्स हो। उसके दो मेथड है, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड है और दूसरा है आपका एडजॉइंट मेथड। पर दोनों में क्या दिक्कत है कि दोनों ही लेंदी हैं, ठीक है। कम से कम 5 से 7 मिनट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाता है और दिक्कत ये आती है लास्ट में कि आपको कंफर्म नहीं होता है जो आपने आंसर निकाला है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं साइन मिस्टेक हो गई है और आपका आंसर गलत आया हो। फिर आप उस क्वेश्चन को वापस से रीचेक करते हो तो उसमें 2-3 मिनट आपके लग जाते हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक मैथड देने जा रहा हूँ जिससे आप 20 से 30 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जेईई मेंस में ऐसी ट्रिक बहुत यूजफुल हो जाएगी, ठीक। तो देखिए, आपको भी पता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस भी हैं, तो वहां तो आपको डायरेक्ट इनवर्स निकालना होता है। तो चलिए देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 105, फिर 216 और 340, ठीक है। इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला दैट इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब यहां पर मैं ये फॉर्मूला तो लिख रहा हूं, लेकिन मैं इस फॉर्मूले से नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं यूज इसका करूंगा पर मेथड थोड़ा अलग रहेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक मेथड कहने वाले। जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो मैं लिख दे रहा हूं इसको, ये हो जाएगा 105, ठीक है, फिर 216 देन 340। मैंने एज इट इज लिख दिया उसको। अब फर्स्ट कॉलम को रिपीट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या 1 2 3। अब नाउ सेकेंड कॉलम को रिपीट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 1 4, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स अब जो बना है उस सीक्वेंस में जो फर्स्ट रो है उसको वापस से रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 5 1 0। क्या बोला मैंने? सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कॉलम 1 है उसको रिपीट करिए, फिर जो कॉलम 2 है उसको रिपीट करिए उस तरफ मैट्रिक्स लिखने के बाद। अब जो आपका रो 1 और रो 2 बना इसमें उसको वापस से रिपीट कर दीजिए। तो रो 1 लिखा मैंने, ये नाउ रो 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या, दैट इज 2 1 6 2 1। समझ में आई बात? अब यहां पर आपको जो फर्स्ट रो दिख रही है उसको हटाना है और जो यहां पर फर्स्ट कॉलम है उसको हटाना है। जो आपके नंबर्स दिख रहे हैं अब वहीं से आपका क्या आने वाला है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आने वाला है। तो यहां पर मैं इसको लिखने जा रहा हूं 1 बाय डिटर्मिनेशन। मैं अभी नहीं फाइंड करूंगा डिटर्मिनेंट इसका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, जो भी सॉल्व करूंगा वहां से मैं यहां लिखते जाऊंगा। और ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है। सॉल्व आपको ऐसे करना है, लिखना आपको ऐसे, ठीक है। कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे इसमें और लिखेंगे रो वाइज, ठीक। तो देखिए जरा सॉल्व कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट आपको पता ही होगा, जैसे इन दोनों को सॉल्व करना है तो हमेशा क्या 1 0 1 इंटू 0 माइनस, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस 4 इंटू 6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 0 माइनस 24। तो ये हो गया आपका -24। क्लियर है? अब आ जाइए दूसरे पर, यानी ये जो -24 आया, हाँ इसको यहां लिख दीजिए -24, ठीक। अब सेकेंड वन, तो ये और ये, ठीक है। तो 4 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 20। देखिए मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं और लिखूंगा ऐसे, यानी वो जो 20 आया है वो ये लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट वन 0 इंटू 6, ठीक, और माइनस 1 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 और -5, तो दैट इज -5। तो ये लिखा मैंने -5, ठीक। अब मैं यहां तक सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए इसको सॉल्व करने, ठीक है। तो यहां पर 6 इंटू 3 डायरेक्ट करेंगे, 6 इंटू 3 18 माइनस 0 इंटू 2 दैट इज 0, 18 माइनस 0 इज 18, ये लिखा मैंने, ठीक है। 0 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 15, दैट इज कितना आ रहा है, -15। तो ये हो जाएगा -15, ठीक। फिर नेक्स्ट वन 5 2 10 माइनस 6 10 -6 दैट इज 4, ठीक है।
अब आ जाइए इस वाले पर, ठीक है। सो अब इनको सॉल्व करना है, लिखना कैसे है, ऐसे लिखेंगे। तो 2 4 ज़ा 8 -3, 8 - 3 इज व्हाट 5, ठीक है। 3 0 ये हो गया 0 -4, 0 -4 इज व्हाट -4, फिर 1 -0, 1 - 0 इज 1, ठीक है। सो ये आपका एडजॉइंट आ गया। ध्यान देना है कि सॉल्व ऐसे करेंगे, लिखेंगे ऐसे रो वाइज, ठीक। अब डिटर्मिनेंट ए, अब आपने मेथड जो पढ़ा होगा वो छोड़िए, मैं जो बता रहा हूं वो देखिए, इसमें भी हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ए को फॉर्म करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसका जो फर्स्ट रो है और जो एडजॉइंट आया है उसका फर्स्ट कॉलम, फिर से बोल रहा हूं, जो ए का फर्स्ट रो है और जो एडजॉइंट आया है उसका जो फर्स्ट कॉलम है, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। तो 1 × -24, 1 × -24, ठीक है। फिर 0 × 18, 0 × 18, नेक्स्ट वन 5 × 5 प्लस 5 × 5, तो ये हो जाएगा आपका यहां से -24 और ये हो जाएगा आपका +25। सो डिटर्मिनेंट ए आ गया 1, ठीक है। सो ये आ रहा है आपका 1/, मैं इसकी जगह पे लिख दे रहा हूं 1। सो द फाइनल आंसर यानी ए इनवर्स आपका आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। 18 - 15, आपको जो भी मेथड आता है एक बार आप चेक कर लीजिएगा मेरा जो आंसर आया है, ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपका ये शॉर्टकट जो मेथड है वो आराम से आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए ये दिया है ए इस बार 1 2 3 0 4 5 1 0 6, ठीक है। इस बार ए इनवर्स निकालना है। अब आपको समझ में आ गया। सबसे पहले तो आपको क्या फॉर्मूला लिख लेना है, दैट इज ए इनवर्स इज व्हाट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दीजिए, 1 2 3 0 4 5 फिर 1 0 6, फिर रिपीट करिए 1 0 1 1 0 1, फिर 2 4 0 2 4 0, ठीक है। अब जो फर्स्ट रो मिला है उसको वापस रिपीट कर दीजिए 1 2 3 1 2 और फिर 0 4 5 0 4, ठीक है। तो फर्स्ट ये वाला और इसको हटा दीजिए, ठीक है। दो जो बच रहे हैं तो यहां से सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले ये, तो ये लिख दे रहा हूं मैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। रुक जाइएगा, इसको सॉल्व मत करिएगा, इसमें टाइम वेस्ट मत करना है, मैंने बताया अभी तरीका, ठीक है। तो 4 × 6 दैट इज 24, 4 × 6 24 -0, तो ये आ जाएगा 24। मैंने कहा था सॉल्व ऐसे करना है, लिखना ऐसे, ठीक है, यानी कॉलम वाइज और लिखेंगे हम लोग रो वाइज। तो 0 × 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 -12, 0 -12 -12, ठीक है। 10 -12, 10 -12, 10 -12, तो ये आ जाएगा -2। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वन ये हो गया। अब आ जाइए इस पर, ये तो ये हो जाएगा 5 -0, 5 -0 इज 5। नेक्स्ट वन 6 -3, 6 -3 इज 3। नेक्स्ट वन 0 -5 दैट इज -5, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब इस पर आ जाइए, ये वाले पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 -4। नेक्स्ट वन 2 -0 2। नेक्स्ट वन 4 -0 दैट इज 4, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसका जो फर्स्ट रो है, जो आपका एडजॉइंट आया, ये क्या आता है एडजॉइंट, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट रो है, सॉरी इसका जो इसका जो फर्स्ट कॉलम है और जो आपको गिवन मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 × 24, 1 × 24, फिर 2 × 5 प्लस 2 × 5, नेक्स्ट वन 3 × -4
प्लस 3 इंटू -4, तो सॉल्व कर दीजिए इसको जल्दी से। 24 प्लस 10 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 22, तो ये आ जाएगा आपका 22। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चाहो तो आप अंदर लेकर जाओ इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/22 को, या ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो 3/3 का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, देखिए इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो 20 से 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। वहां पर बस आपको लिखना है और ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एरर होने के चांसेस बहुत कम होंगे और जो आंसर आएगा मैं आपको बोल रहा हूँ एक्यूरेसी इसकी 100% है। ठीक है, एक बार 2/2 का और देख लेते हैं जल्दी से। सो कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, चलिए 2/2 का देख रहे हैं ना, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए 5 6 -3 2। ठीक है, ये है ए। अब इसका ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालना है। देखिए जल्दी से डिटर्मिनेंट, ठीक है, बिल्कुल वैसे निकालिएगा। और ये जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट बहुत आसानी से निकलता है इनका, तो एडजॉइंट निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं ना इनको पलट दीजिए, यानी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स है इनको एज इट इज रहने दीजिए, इनको अपनी अपनी जगह पे रहने दीजिए, बस साइन चेंज करना है। यानी 6 की जगह -6 हो जाएगा और -3 की जगह 3 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ए तो यार कर ही लोगे ना, 5 2 10, यानी ये आ जाएगा 10 और -3 6 18, तो -18 है तो ये +18 हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 1/28 टाइम्स 2 - 6 3 5। सो ये है 2/2 का। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। 3/3 की मैट्रिक्स थी वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। और टाइम सेविंग है, करेक्टनेस चेक कर सकते हो आप अपने आंसर का, और बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।